और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले पिछली सुनवाई गुरुवार को हुई थी, जब केजरीवाल की रिमांड पूरी हो गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां पर सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। अभी तक ईडी को केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। तो केजरीवाल की आज पेशी है आबकारी नीति घोटाले में और 10 दिन पहले उनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी और आज उनकी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास सारथी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल की आज अदालत में पेशी होगी तो प्रवर्तन निदेशालय से किस तरीके के का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि वो चाहेगी कि जो उनकी रिहाई ना हो पाए और उनकी अवधि और बढ़ाई जाए जेल की, क्योंकि पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जब भी प्रवर्तन निदेशालय उनसे घंटों पूछताछ कर रही है तो वो उनकी सहायता या मदद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, यही वजह है कि पिछली बार भी ईडी ने जो अपनी रिमांड एप्लीकेशन दी थी उसमें ये कहा था कि केजरीवाल ने बयान तो दिए हैं लेकिन वो सीधे सीधे बातों का जवाब नहीं दे रहे, और यही वजह थी कि ईडी ने एक बार फिर एक्सटेंशन मांगा था कस्टडी का। आज हालांकि ईडी हिरासत मांगता है या न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कहेगा कोर्ट में, वो सुनवाई शुरू होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि लगभग 10 दिन की ईडी की रिमांड जो थी वो हो चुकी है। पिछली बार कोर्ट को यह भी बताया गया था कि केजरीवाल को कुछ लोगों से कन्फ्रंट कराना है, कुछ नई जो समन भेजे गए हैं या जो लोग हिरासत में पहले से हैं उनसे आमना सामना कराना है। अगर वो प्रक्रिया पूरी हो गई होगी तो उम्मीद ये भी है कि आज ईडी ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की फर्दर कस्टडी उसको नहीं चाहिए, लेकिन सीबीआई इस भी पहले से तैयार बैठी है कि जैसे ही ईडी की कस्टडी पूरी होती है सीबीआई हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी। ये स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट है। तो अभी यहाँ पर 3 विकल्प हैं। पहला कि ईडी एक तो दोबारा से रिमांड मांगे कुछ दिन की, और दूसरा ये है कि अगर ईडी ये कहेगी कि उसको पूछताछ की जरूरत नहीं है तो फिर सीबीआई कस्टडी का मामला आएगा या न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कहेंगे अरविंद केजरीवाल के वकील की, उनसे पहले ही काफी पूछताछ हो चुकी है, इसीलिए सीबीआई की हिरासत का विरोध करेंगे। क्या होगा स्थिति बाद में स्पष्ट होगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट को यह बताया गया था कि अभी भी कुछ लोगों को समन्स भेजे गए हैं, कुछ अभी भी लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, इसी वजह से इसको आगे विस्तार किया जाए इस कस्टडी का। दूसरा यहाँ पर भावना, क्योंकि जो उनको समन भेजे गए थे, जो 9 समन भेजे गए थे, तब भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे उन समन की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए। उस पर भी सुनवाई होगी आज ईडी माफ कीजिएगा पीएमएलए कोर्ट में। समन की क्या वैधानिकता है उसको लेकर के भी जो विशेष कोर्ट है उसमें सुनवाई होगी। जहां तक रिमांड की बात है तो अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आगे और रिमांड एप्लीकेशन लगाई जाएगी या ईडी कहेगी कि फिलहाल के लिए उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है केजरीवाल से और अब उनको सीबीआई हिरासत में दे दिया जाए। विकास, ये भी सवाल है कि पहले ही कई जो है हमारे ये आम आदमी पार्टी के जो है कई लोग आबकारी घोटाले मामले में पहले से ही जेल में हैं, और अब अगर अरविंद केजरीवाल ज्यादा सहयोग नहीं करते हैं, ज्यादा बातें नहीं खुल के बताते हैं, तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ेगी, बाकी और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जाहिर है हर बार ईडी रिमांड बढ़ाने की बात कहेगी। यही सीबीआई की पूछताछ में होगा। अगर वो अपने सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं है तो रिमांड एप्लीकेशन देगी एजेंसी कि हमें और हिरासत में पूछताछ करनी है, क्योंकि वो सही बातें नहीं बता रहे हैं। पिछली बार कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं ईडी ने, ये कोर्ट को बताया था कि कुछ बयान दर्ज जरूर किए गए हैं लेकिन उनका रवैया सहयोग वाला नहीं है, ये भी अदालत को बताया गया। अब इसके बाद अगर और वो कुछ बातों को जैसा आपने कहा कि वो खुलकर नहीं साझा करते एजेंसी के साथ, इसीलिए कन्फ्रंट कराया जाता है कि एक जो आरोपी है उसका बयान ये है और आप कुछ और कह रहे हैं। आमने सामने बैठा करके दो पूछताछ करने का उद्देश्य ही यही होता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज है 2 लोगों के बयानों में उसको लेकर के एजेंसी की स्थिति स्पष्ट होगी, कौन आखिर मिसलीड कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। यही वजह है
कि जैसा हमने देखा कि अभी कुछ और लोगों को भी समन भेजे गए हैं। खासतौर से गोवा के जो अधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी वहां के प्रभारी वगैरह थे, उनको अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनको पूछताछ के लिए समन किए थे। मुमकिन है उन लोगों से भी आमना सामना कराने की बात ईडी कह रही थी। पंजाब तक भी इसका दायरा पहुंचा है, तो क्या स्थिति होगी वो जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, रिमांड एप्लीकेशन अगर लगती है तो उससे बात पता चलेगी कि अब तक क्या क्या बताया है, क्योंकि बहुत विवरण तो नहीं देता है ईडी, लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारी कोर्ट को भी बताई जाती है कि इतने दिन की रिमांड में आखिर हासिल क्या किया है जांच एजेंसी। जी विकास, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जाल बड़ा है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईडी आगे रिमांड के लिए अर्जी लगा सकता है, और अगर रिमांड बढ़ती है तो कन्फ्रंट कराने की आपने जो बात कही है, उसमें के कविता के साथ कन्फ्रंट कराने की बात चल रही थी, क्योंकि के कविता की जब गिरफ्तारी हुई उसी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में हिरासत में लेने की से पहले की देखें तो के कविता की थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगभग पिछले काफी समय से, काफी महीनों से, लगभग 1 साल से जेल में है। लेकिन जब भी ईडी ने समन भेजे अरविंद केजरीवाल को, तो ये कहा कि आप जांच में सहयोग करें, पूछताछ में आकर के हिस्सा लें, लेकिन कभी आरोपी या गवाह ये स्थिति स्पष्ट नहीं रखी उन समन्स में, और यही वजह थी अरविंद केजरीवाल उनको चुनौती दे रहे थे। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही के कविता को गिरफ्तार किया ईडी ने, उसके बाद जो पहला समन आया उसमें स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोपी के तौर पर ईडी उनको बुला रही है, और उसी दिन जिस दिन वो 10वां समन लेकर के गए थे आरोपी के तौर पर ईडी, उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगता यह है कि कविता एक बड़ी लीड थी ईडी के लिए, उनसे जो भी हासिल हुआ, चाहे बयान हो चाहे दस्तावेज हो, उससे उनका जो भी एक शक था अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के, वो बहुत स्पष्ट हो गया। और पहली बार हमने कोर्ट में देखा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कहा। तो बिल्कुल मुख्य साजिशकर्ता मान रही है ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और आज फिर रिमांड बढ़ाने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है आज पेशी होनी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और रिमांड बढ़ने की भी बात हो सकती है। आगे आपसे और संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। विकास, फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ताज़ा अपडेट देने